हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जिक्शन जीएस में। एसएसजीडी एग्ज़ाम 2024 1 मार्च के थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड हिंदी के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, हरित क्रांति के से किस राज्य को सबसे अधिक लाभ हुआ? तो पंजाब और हरियाणा को आता, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस बात करें तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है और भारत के भीतर हरित क्रांति 1966 में शुरू हुई थी, जिससे खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि हुई, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा इसमें वृद्धि हुई थी। और 1965 में भारत के भीतर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसने विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की थी। इस उपक्रम में प्रमुख मील के पत्थर, गेहूं और जंग प्रतिरोधी गेहूं के HIV यानी हाई यील्डिंग वेराइटी के बीजों का विकास हुए थे और ये मुख्य रूप से एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा स्थापित किया गया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तीरंदाजी में लक्ष्य का केंद्र कौन सा रंग या रिंग होता है? तो पीला रंग होता है। तो लक्ष्य का जिसमें मतलब 10 अंक मिलते हैं, सबसे अधिक अंक, तो पीला रंग इसका राइट आंसर हो जाए। 5 रंगों के लक्ष्य सोने की आंतरिक रिंग के लिए 10 अंक और अगली सोने की अंगूठी के लिए 9 अंक अर्जित करते हैं। लाल छल्लों पर 8 और 7 और 8 अंक और नीले छल्लों पर 6 और 5 अंक, काले छल्लों पर 4 और 3 अंक और सफ़ेद छल्लों पर 2 अंक और 1 अंक मिलते हैं। तो ये सभी एक आप ध्यान रखने। और मानक तीरंदाजी लक्ष्य पर बेल को सोना कहा जाता है, इसका रंग पीला सुनहरा होता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन कुचिपुड़ी से संबंधित है? तो राधा और राधा रेड्डी उनकी 2 बेटियां यामिनी रेड्डी शामिल है, मतलब ये कुचिपुड़ी नृत्य संबंधित है। और कौशल्या रेड्डी, राजा रेड्डी कौशल्या रेड्डी की बेटी भावना रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और स्वपन सुंदरी सहित अन्य कुचिपुड़ी एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारतीय आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी गांव में। तो ये सभी कलाकार कुचिपुड़ी नृत्य शैली संबंधित है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाता है। और यह भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। यह अपनी सुंदर चाल, जटिल फुटवर्क और अभिव्यंजक चेहरे के भाव के लिए जाना जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की है? संविधान के भाग 3 में की गई है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार आम जनता के मूल और अनुल्लंघनीय अधिकार है। यह नागरिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है ताकि सभी भारत के नागरिकों के रूप में शांति और सद्भाव से रह सके। तो ये आपको ध्यान रखना। और कुछ महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार कौन कौन से है? तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, 20 और 21 और 22 से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 संबंधित है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक संबंधित है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसकी बात करें तो ये कौन से अनुच्छेद में दे रहते हैं? अनुच्छेद 32 से संबंधित है। और इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत संविधान की आत्मा या हृदय कहा। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? तो आसाम के द्वारा प्रारंभ की गई। आसाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणोदय या अरुणोदय योजना असम सरकार की एक नई योजना है। इसे 2 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया था। इसके तहत राज्य में 24 लाख से अधिक गरीब परिवारों के लिए आर्थिक लाभ की परिकल्पना की गई है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मैड्रिड किस देश की राजधानी है? तो स्पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और इसकी मुद्रा यूरो है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और इसकी मुद्रा स्विस फ्रैंक है। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और इसकी मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उस्ताद सपाहत अहमद खान निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो तबला के लिए जाने जाते हैं। तबला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तबला भारतीय उपमहाद्वीप के पारंपरिक शास्त्रीय, लोकप्रिय और लोक संगीत में उपयोग किए जाने वाले हाथ ड्रम की एक जोड़ी से बना एक ताल वाद्य यंत्र है। सरोद वादक अमजद अली खान, अलाउद्दीन खां, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धदेव दास गुप्ता, चंदन राय और शारदा रानी, ये सभी किससे संबंधित है? तबला वादन संबंधित है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना। सॉरी गाइस, सरोद वादक से संबंधित है। तो यह आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शोडोल नृत्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश संबंधित है? तो लद्दाख संबंधित है। लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। शोडोल एक प्रसिद्ध नृत्य है जो विशेष अवसरों पर लद्दाख के राजा के लिए कलाकारों द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन लिव टू लव इंडिया द्रुकपा चैरिटेबल ट्रस्ट और युवा
द्रुकपा संगठन द्वारा किया जाता है। लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाने जाने वाले शोडोल नृत्य ने सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश करके इतिहास हासिल रच दिया है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों किसके द्वारा चुना जाता है? तो विशेष रूप से गठित निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यसभा में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश प्रतिनिधियों को इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित निर्वाचित मंडल सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। अन्य की पर्याप्त जनसंख्या नहीं है, इसलिए उनका प्रतिनिधित्व मतलब जो राज्यसभा उसमें प्रतिनिधि नहीं है अन्य केंद्र शासित प्रदेशों का। तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नवंबर-दिसंबर 2023 जम्मू कश्मीर में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया? जम्मू कश्मीर 2023 में कूड़ा निपटारे में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? सॉरी गाइज, इसका आंसर मिसिंग हो चुका है, तो इसकी बात करें तो इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका नियंत्रण होता है? तो केंद्र सरकार का होता है। केंद्र सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार सीधे केंद्र शासित प्रदेशों को नियंत्रित करती है। संविधान का भाग 7 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। भाग 8 है, भाग 8 में मतलब केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन संबंधित है और राष्ट्रपति भारत के केंद्र शासित प्रदेशों पर प्रशासन करता है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ कार्यपालिका से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बैडमिंटन में नेट के क्षैतिज शॉट मारने को क्या कहते हैं? तो बैक हैंड ड्राइव शॉट को क्षैतिज या थोड़ा नीचे की ओर मारा जाता है। उसे जो आमतौर पर कोर्ट की साइड लाइन के नीचे खेला जाता है, उसे प्रतिद्वंदी आक्रमण के विकल्प में कम हो जाते हैं और इसे क्या कहा जाता है? बैक हैंड ड्राइव शॉट कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके 3 प्रमुख चरण है, तैयारी, शॉट और पुनर्प्राप्ति। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में लिंगानुपात कितने पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है? तो 1000 पुरुषों पर दर्शाता है, 1000 पुरुष इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना है भारत का लिंगानुपात? 943 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में जनगणना में भारतीय जनगणना में जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं पर लिंग के आधार पर अलग अलग जानकारी निकालने की परंपरा है। 2001 की जनगणना के अनुसार लिंग आंकड़ों का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण घटक जनसंख्या में 53.2 मिलियन पुरुष है और 487 मिलियन शेष 48% महिला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट एक पॉइंट की बात है, कुल संख्या पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से मतलब 35 मिलियन अधिक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा सत्रीय नृत्य संबंधित है? तो सत्रीय नृत्य संबंधित कलाकारों की बात करें तो शंकरदेव, जतिन गोस्वामी, प्रतिभा सुरेश, अन्वेषा महंत और घनकांत बोरा, अंकिता शर्मा, ये सभी सत्रीय नृत्य से संबंधित है। और सत्रीय नृत्य शैली की शुरुआत की बात करें तो 15वीं शताब्दी ईस्वी में वैष्णव संत और असम के सुधार शंकर देव द्वारा वैष्णव आस्था के प्रचार के माध्यम से की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में हरित क्रांति के लिए सही नहीं है? तो ये 4 कथन दे गए थे, इनमें से बताना है तो कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट कथन दे रहा है, हरित क्रांति ने यह सुनिश्चित किया कि कोई क्षेत्रीय समानता नहीं है। तो ये गलत दे रखा था, मतलब ये वाला कथन गलत दे रखा था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हरित क्रांति ये सुनिश्चित नहीं किया था कि कोई क्षेत्रीय समानता नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी असमानताएं थी क्षेत्र में, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा लाभ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों को मिला था और क्षेत्रों में इसका मतलब अच्छे से लाभ नहीं पहुँच पाई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, हरित क्रांति ने चयनित फसलों के बीच उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित की। ये बिल्कुल सही दे रखा है। हरित क्रांति सभी किसानों के बीच एक समान आय सुनिश्चित की थी। तो ये भी सही दे रखा है। हरित क्रांति ने खेतों में मशीनीकरण सुनिश्चित किया था। तो ये भी सही दे रखा है। फर्स्ट वाला गलत दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गरीबी उन्मूलन के लिए किस राज्य ने योजना 2.0 निकाली? तो इस प्रकार 2.0 योजना संबंधित क्वेश्चन आए थे, पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है। और एक हिंदी का क्वेश्चन आया था, आग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? तो दराग्रह होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है साथ में रहने वाला ऐसे व्यक्ति जो ऊपर से मित्र लगता हो और वफादार बना रहता हो, परंतु अंदर ही अंदर जड़
काटने में लगा हो तो इस प्रकार को मतलब क्या कहा जाता है, कपटी मित्र कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के थर्ड शिफ्ट का पूरा पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में PDF टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।